लोकसभा चुनाव के 7वें यानी आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, बिहार में 8, ओडिशा में 6, झारखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। तो देखिए आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है, आज 7वां चरण है। इसके साथ ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी लोकसभा चुनाव 2024 की। उसके बाद नजरें टिकी होगी 4 जून को जब नतीजे की घड़ी आएगी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज 7वें चरण का मतदान है, आज आखिरी मतदान है जिसमें 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वोटिंग होनी है। कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। और कौन सी है ये 57 सीटें, कौन कौन सी राज्यों की कितनी सीटें है? देखिए हिमाचल प्रदेश में 4, पंजाब में 13, उत्तर प्रदेश में 13, बिहार में 8, ओडिशा में 6, झारखंड में 3, पश्चिम बंगाल में 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है इन 57 सीटों पर। और चलिए अब आपको बताते हैं किस सीट पर कौन से दिग्गज है, क्योंकि आज दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आपको समझा देते हैं कि आखिर दिग्गजों की वो कौन सी सीटें हैं। और शुरुआत करेंगे वाराणसी की सीट के साथ। देखिए वाराणसी पीएम मोदी के नाम रह चुकी है 2 बार और अब हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है। तो वहीं मंडी की अगर मैं बात करूं तो कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच ये मुकाबला देखा जाएगा। वहीं गोरखपुर से रवि किशन और काजल निषाद के बीच मुकाबला है। और फिर गाजीपुर की सीट जहां पर पारसनाथ राय के सामने अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से दाव ठोकते हुए नजर आएंगे सतपाल रायजादा के सामने। और बठिंडा पंजाब से परमपाल कौर सिद्धू के सामने हरसिमरत कौर बादल हैं। और गोड्डा से निशिकांत दुबे प्रदीप यादव के बीच ये मुकाबला है। तो वहीं काराकाट बिहार की अगर मैं सीट की बात करूं तो पवन सिंह के सामने उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में। पाटलिपुत्र भी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां पर मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में मुकाबला देखा जाएगा। तो वहीं दुमका से सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच ये मुकाबला है। रविशंकर प्रसाद और अंशुल अविजित पटना साहिब से चुनावी मैदान में है। और ये बात करनी भी बनती है कि इस बार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार देखने को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 206 रैली, रोड शो और इवेंट किए हैं। वहीं राहुल गांधी ने 106 रैली, रोड शो और इवेंट किए हैं। देखिए इस बार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार देखने को मिला है। मैं अगर बात कर लूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तो 121 रैलियां और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुल 100 सेंचुरी वाली रैलियां इस चुनाव प्रचार प्रसार में देखने को मिली है। देखिए दिग्गजों की सीटें शामिल है और कोई कोर कसर दोनों ही पार्टी ने नहीं छोड़ी है। जहां 206 पीएम मोदी ने रैलियां की है वहीं 106 राहुल गांधी ने रैलियां की है। अमित शाह के 121 रैली। और देखिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने गोरखपुर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की सीट जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम रहती आई थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वहां से प्रत्याशी तो नहीं है लेकिन वहां के मतदाता जरूर हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। गोरखपुर की सीट भी आज शामिल है। गोरखपुर की सीट वहां पर शामिल है आज की 13 सीटों पर। ये तस्वीरें देखिए आप। और देखिए आज 57 की लड़ाई है, अंतिम और अहम लड़ाई है। जान लेते हैं क्या कहता है इन 57 सीटों का समीकरण। मेरे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से और आदर्श सिंह वाराणसी से। उनसे जुड़ूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मतदान करने पहुंच गए हैं। तो देखिए आज जहां दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है तो वहीं दिग्गज पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा पहुंचे हैं मतदान करने तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं मतदान करने। ये 2 तस्वीरें हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि देखिए आज अंतिम चरण का मतदान है, आज 7वें चरण का मतदान है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, क्योंकि आज मतदान करना
हर नागरिक की जिम्मेदारी है और शुरुआत ही हमने की है सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की तस्वीरों के साथ। सुबह सुबह पहुंच गए मतदान करने। ये दो तस्वीरें देखिए आप। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की जो सीट है वहां पर दबदबा रहा है। एक जमाना था जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से जीतते आते थे और ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मतदान करने पहुंचे हैं और ये दोनों ही मतदान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहुंचे हैं जेपी नड्डा, जहां पर वो मतदान कर रहे हैं। एक तरफ गोरखपुर में मतदान चल रहा है तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मतदान चल रहा है और शुरुआत की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है वो है इन दिग्गजों की मतदान करने की। और देखिए मतदान करने के बाद दर्शाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की मैंने वोट डाल दिया है। एक तरीके से जनता से अपील है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है और आप भी अपना फर्ज निभाएं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें आती हैं जिसमें से 13 सीटों पर आज मतदान बचा है। 7वें चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से और आदर्श सिंह वाराणसी से। शुरुआत अमृत मैं आपसे करूंगी। 486 सीट पर मतदान खत्म हो चुका है और अब बस 57 सीटें और हैं। फिर तो परिणाम की घड़ी आएगी 4 जून को। 57 सीटों में क्या दिख रहा है, हवा किस तरफ है? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि 46 दिनों के महायज्ञ के बाद अब अंतिम चरण की जो आहुति जो है वो दी जा रही है और शाम तक उसके बाद एग्जिट पोल के साथ तमर प्यामी भी कर दी जाएगी। तो ये साफ सी बात है कि इतने दिनों का जो महायज्ञ था उसमें कई चरण आए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी सवाल भी उठे थे, लेकिन जो 7वां चरण है वो काफ़ी अहम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे आप बात कर लें जो और अन्य सीटें हैं, मनीष तिवारी चंडीगढ़ से लड़ रहे हैं, पंजाब की कई ऐसी सीटें हैं जो बड़ी जिनका जो वाकया है काफ़ी दिलचस्प रहा है। खडूर साहिब से कहा जाए तो देश में एक विरोध का झंडा उठाने वाले, संविधान के खिलाफ बोलने वाले और एक तरह अलगाववाद की लहर देने की कोशिश करने वाले, वहाँ से खडूर साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, समीकरण है जो हर देश के अलग अलग कोने में अलग अलग लोकतंत्र का रंग दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की जो अमृत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं दर्शकों को। अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी
जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही मतदान कर चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो सौभाग्य मिला है अपने बूथ पर पहला मतदान करने का। दोनों ने ही जनता से वोट डालने की अपील की है। विस्तार न्यूज भी जनता से वोट करने की अपील करता है। मेरे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी आदर्श सिंह। आदर्श, वाराणसी में आप मौजूद हैं। अभी अभी हमने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मतदान किया है। उन्होंने 13 सीटें बता रहे थे उत्तर प्रदेश की। उन्होंने बोला है कि ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चला है लगभग पिछले 2.5 महीने से इन 13 सीटों पर, लेकिन जहां आज मतदान है उन 13 सीटों का समीकरण क्या कहता है, शुरुआत उससे करते हैं। देखिए, बिल्कुल अंजलि, अगर हम बात करें इन 13 सीटों की, जिसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें या फिर गाजीपुर, घोसी, कुशीनगर, देवरिया, ऐसी सीटों की बात करें जो पूर्वांचल में गढ़ मानी जाती हैं। कहीं न कहीं इन सीटों पर, कहीं किन सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी का भी अच्छा दबदबा माना जाता है। जैसे गाजीपुर, घोसी, बलिया, मऊ या फिर इन जगहों की बात करें तो इन जगहों पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को कहते हैं कि काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो वहीं हम वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जहां पर 1998 से लेकर 2017 तक लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रहे थे, या मठ संप्रदाय से ही, यानी उनके मठ से ही कोई व्यक्ति सांसद रहा इससे पहले, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का प्रभाव है। तो ऐसे में ये मिला जुला इन 13 सीटों का समीकरण है। कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस जो है वो भारी है। लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि इसी पूर्वांचल के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी। चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर तमाम स्टार प्रचारकों की बात करें जो लगातार यहाँ पर पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में रैलियां दौरा कर रहे थे, या फिर यूपी के माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनकी बात करें, वो भी लगातार इन हिस्सों में दौरा कर रहे थे। जी, लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है इस लोकसभा चुनाव में, जहां हमने देखा है कि यूपी के मन में मोहन दिखे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने तो कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 15 से ज्यादा राज्यों को कवर कर चुके हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर चुके हैं। कहीं कोई कोर कसर दोनों ही पार्टियों की तरफ से नहीं छोड़ी गई। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर
खबर की ओर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल नए अंदाज और नए अवतार में दिखे। जिस तरह से बीजेपी ने उनको पूरे देश में घुमा फिरा कर प्रचार कराया, उसमें वो ब्रांड मोहन यादव के तौर पर उभर कर सामने आए। उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोटर्स को साधने तो मोहन यादव को पार्टी ने लगाया ही, दक्षिणी राज्यों में भी उनसे प्रचार करवाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि मोहन यादव के बारे में पार्टी ने बहुत दूर तक सोच रखा है। देखिए रिपोर्ट इस पर। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभालते ही इन्हें तुरंत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम सौंप दिया गया। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू और उन्हें प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों को जीत को बचाने और छिंदवाड़ा को फतह करने का लक्ष्य मिल गया। डॉक्टर मोहन यादव ने इस चुनौती को स्वीकार भी किया। भैया, तुम्हारी पार्टी के अंदर तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता, आप बताओ उनमें से कोई भी आदमी एक बता दो जो अपने बाल बच्चे के अलावा किसी कार्यकर्ता को बड़े पद पे बिठाता है। कोई एक लाइन देख लो, कोई सी भी पार्टी उठा के देखो, तो तुम्हारी पार्टी का झंडा क्यों टोके। इधर 29 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हुआ और अगले ही पल सीएम ने दूसरे राज्यों की कमान संभाली। डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों में 7 राज्यों की 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। इन 26 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीट ऐसी रहीं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। ये सभी सीटें यूपी की थी। सीएम यादव ने अपनी सभाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के बहाने हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे दलों को उठाकर देख लो, किसी के भी बच्चे मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री जरूर होंगे। कोई भी बड़ी पार्टी चला रहा है, उसके घर वाले पार्टी चलाते हैं। कहने की तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन करते क्या है, केवल अपने परिवार की जय जयकार कराते हैं। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद सीएम मोहन ने किन राज्यों में कितनी सभाएं की। सीएम मोहन ने उत्तर प्रदेश में 10 सभाएं की, झारखंड में 2, बिहार में 2, तेलंगाना में 1, महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 5, हरियाणा में 1 और पंजाब में 1। बिहार में मोहन यादव ने अपने भाषण की शुरुआत श्री कृष्ण के नाम से की। कहा कि बिहार एकमात्र राज्य है जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से शुरू होता है। और आपने पूरे देश के सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो, सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए जिस तरीके का धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, वो एक नेशनल ब्रांड बन गए हैं। इस खबर पर अपडेट्स लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी मेरे साथ। सूरज, हमने देखा कि केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम उत्तर भारत के राज्यों को साधने की कवायद रही डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। क्या कुछ आंकड़े बताते हैं? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर आज 7वें चरण यानी आखिरी चरण की वोटिंग चल रही है, लेकिन इन लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो पूरे प्रचार प्रसार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमकर प्रचार किया। अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में गए, 12 राज्यों में, लगभग 12 राज्यों में उन्होंने चुनावी दौरे किए। इन 12 राज्यों की अगर बात करें तो 180 पूरे लोकसभा चुनाव में 180 से ज़्यादा जनसभाएं और लगभग 58 रोड तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किए। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री मोहन यादव अगर मध्य प्रदेश के अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 जनसभाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की, वहीं दिल्ली में 5 और बिहार में 2, वहीं झारखंड की अगर बात करें तो वहां पहली बार के मुख्यमंत्री, और ऐसा रिकॉर्ड कायम कर देना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। इसीलिए एक स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए हमने बात की सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पीछे नहीं रहे इस लोकसभा चुनाव में। सीएम विष्णुदेव साय के लिए यह चुनाव अभियान अनेक मायनों में अनोखा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता से सीधे जुड़ने का यह पहला अवसर था।
इस दौरान 20 मार्च से अब तक साय ने छत्तीसगढ़ में 66 बड़ी जनसभाएं की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6 आम सभाएं और रोड शो भी किए। अब इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की दृष्टि से भी बस्तर में 2 सहित सभी 11 लोकसभा सीटों में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर कुल 12 कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दी। चुनाव प्रचार में 24 बड़े सामाजिक सम्मेलनों में भी शिरकत की और इस तरह लगभग हर विधानसभा में कम से कम एक कार्यक्रम हुआ है। कुल मिलाकर 45 दिनों में 106 से ज्यादा बार जन समूह से सीधे संवाद का अवसर मिला है और वो भी एक स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर आए हैं। तो ये हमने देखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आज जहां 7वें चरण का मतदान है, अंतिम चरण का मतदान है, तो ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन ये आंकड़े बताने बेहद जरूरी थे।